ये किस्सा तब का है जब मैं 19 साल की हुई थी। मुझे कार चलाना सीखना था। मैंने मॉम को कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, ड्राइविंग स्कूल के अंकल को बुलाते हैं, वो सिखा देंगे। मैंने भी उनसे सीखी थी। मैंने कहा ठीक है। शाम को अंकल आए और बोले मैम, आपको तो पता है ड्राइविंग सुबह सीखनी पड़ती है, वरना ट्रैफिक में दुर्घटना का डर होता है तो सिखा नहीं सकते। आपको भी सुबह 4 बजे ही सिखाता था। मॉम ने कहा कोई बात नहीं, इसे भी 4 बजे सिखा देना। उन्होंने पूछा बेबी 4 बजे उठ जाएगी? मॉम ने मुझसे पूछा तो मैंने ड्राइविंग की खुशी में हाँ कह दिया। उन्होंने कहा मैम, कल सुबह 4 बजे तक आप बेबी को ऑफिस छोड़ देना, वहाँ मेरा बेटा रिशु होगा, उसे पेमेंट कर देना, वो इसे सिखा देगा। उसके बाद वो हर रोज 4 बजे बेबी को घर से पिक कर लेगा। मॉम ने ओके कहा। अगले दिन मैं 3:30 उठी और तैयार हो गई। मैंने टाइट जीन्स और टाइट ऊपर के कपड़े पहना। मैं अभी पूरी तरह से भरी नहीं थी तो ठीक लग रही थी। मॉम अपने नाइट सूट में ही आई। ऑफिस पहुंचकर मॉम ने हॉर्न दिया तो एक 23-24 साल का लड़का आया और उसने बड़ी तमीज से मॉम से बात की। मॉम ने इसे 2500 रुपये दिए और कहा इसे ठीक से सिखा देना, और मुझे बोली रिशु भैया जैसा सिखाए तरीके से सीखना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मॉम चली गई। फिर उसने मुझे ऑफिस में बुलाया और ट्रैफिक रूल बताए और पूछा कैसी सीखनी है। मैंने पूछा क्या मतलब? तो उसने कहा या तो जैसे सब चलाते हैं वैसे, या जैसे प्रोफेशनल चलाते हैं वैसे। मुझे गुस्सा आया और कहा प्रोफेशनल वाली। उसने कहा उसमें कोई तुम्हें कुछ भी परेशान करेगा तब भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा उसमें 15 दिन रोज सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके। उसने कहा जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। मैंने ओके में सिर हिलाया। फिर वो मुझे बाहर लेकर आया और एक वैगनआर कार पर लाया। उसे पर एल बोर्ड लगा था। मुझे उसने ड्राइवर सीट पर बैठाया और खुद साइड वाली सीट पर बैठा। फिर उसने कुछ बेसिक बताए। कार स्टार्ट कराई, गियर में डालने को कहा और क्लच दबाकर डालने को कहा। मैंने पहले गियर में डाली, उसने क्लच छोड़ने को कहा और मैंने छोड़ा और कार बंद हो गई। उसने फिर स्टार्ट कराए और वैसे ही करने को कहा, पर फिर बंद। 3-4 बार ऐसा होने के बाद वो उतरा और ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला और कहा बाहर आओ। मैं उतरी और उसने सीट पीछे करी और उस पर बैठ गया। वो ट्रैक पैंट और टी शर्ट में था। उसने कहा अब मेरी गोद में बैठो, मैं सिखाता हूँ। मैं थोड़ी रुकी तो उसने कहा सब ऐसे ही सीखते हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, जब सब सीखते हैं तो क्या हुआ। मैं उसकी गोद में बैठ गई। उसने मेरा पैर क्लच पर रखा और मेरी पाँव पकड़ी और धीरे धीरे पैर उठवाया और तब कार चलने लगी। पर कसी जीन्स की वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं थी। जब कार चलने लगी तो उसने अपने हाथ मेरे पेट पर बॉल के नीचे रख लिए। मुझे लगा ठीक है। फिर उसने कार रोकने को कहा। मैंने जोर से ब्रेक मारी और झटके से कार रुकी और उसका हाथ मेरी बॉल से टकराया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कार का दरवाजा खोलकर मुझे साइड सीट पर बैठाया और कार मेरे घर की तरफ ली। फिर कहा कल 4 बजे आऊँगा और अगर तुम लेट हुई तो नहीं रुकूंगा, और कहा कुछ ढीले कपड़े पहन कर आओ, नहीं तो सीख नहीं पाओगी। मैंने पूछा कैसे कपड़े? तो उसने कहा ऊपर के कपड़े और लूज ऊपर के कपड़े। मैंने हाँ कहा। अगले दिन वो ठीक 4 बजे आ गया और उसने हॉर्न बजाया। मैं जल्दी से नीचे आई और साइड सीट पर बैठ गई। मैंने घुटने की लंबाई के ऊपर के कपड़े पहनी थी और एक लूज ऊपर के कपड़े पहना था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपनी सीट पीछे करी और कहा आओ बैठो। मैं ड्राइवर सीट की तरफ गई और बैठने लगी तो उसने रोका और कहा थोड़ी ऊपर के कपड़े उठाकर बैठो, वरना दिक्कत होगी। मैंने वैसा ही किया। मैं रिशु की गोद में बैठी और क्लच पर पैर रखा। उसने मेरी पाँव पकड़ी, पर ऊपर के कपड़े की वजह से ढंग से पकड़ नहीं पाया। तब उसने बिना बोले ऊपर के कपड़े ऊपर करी और मेरी खुली पाँव पकड़ी और क्लच पर से पैर उठाया। कार चलने लगी। फिर उसने वापस क्लच दबाया और दूसरा गियर डाला और पाँव पकड़ के क्लच पर से पैर उठाया। अब कार स्मूथ चलने लगी। उसने अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरा मेरे पेट पर। आज हाथ थोड़ा ऊंचा रखा जो मेरी बॉल के नीचे टच हो रहा था। मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने कार रुकवाई और मुझे दोबारा चलाने को कहा।
अब उसने मेरी पाँव नहीं पकड़ी। एक दो बार के बाद मैं चलाने लगी। फिर उसने कहा कल लास्ट दिन मेरी गोदी में ही चलाओगी, फिर अपने आप चलाना। मैं खुश हो गई। फिर उसने घर छोड़ दिया और कहा कल 4 बजे, लेट नहीं होना। अगले दिन फिर 4 बजे वो आया। मेरी नींद नहीं खुली पर मैंने हॉर्न सुना तो खुली। मुझे लगा आज लेट हो गई। मैं बिना कपड़े चेंज करे भागती हुई नीचे गई और कहा 5 मिनट दो। तो उसने कहा नहीं। उसने कहा ऐसे हो चलो जल्दी, वरना मैं जा रहा हूँ। मैं घुटने तक के गाउन में थी, बिना ऊपर के कपड़े और नीचे के कपड़े के। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, और मैं साइड सीट पर बैठ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसने कार रोकी और मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं उसकी गोद में बैठ गई और उसने कहा चलाओ। पहली बार में नहीं चली तो उसने मेरी पाँव पकड़ी और गाउन ऊपर किया और चलवाई। कार चलने लगी। उसने दूसरा गियर डलवाया। अब ठीक चलने लगी। उसने आज हाथ स्टीयरिंग पर नहीं रखा और हाथ सीधे मेरी बॉल पर रख दिया। मैं थोड़ी घबराई तो उसने कहा ध्यान दो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उसने एक हाथ मेरी बॉल पर रखा और एक हाथ मेरे गाउन के अंदर पाँव पर और सहलाने लगा। पहले तो मुझे अजीब लगा पर फिर अच्छा लगने लगा। तब उसने कहा घर की तरफ चलो, आज इतना ही, और कल से ऐसे ही कपड़े पहन कर आना। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा ये कपड़े कंफर्टेबल है कार चलाने के लिए, इनमें जल्दो सीख जाओगी। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन ठीक चले। वो किसी ना किसी तरह से मेरे जवान गर्म बदन को छूता रहता। 10 दिन में मैं सीख गई। फिर उसने पूछा अब प्रोफेशनल सीखना है या नहीं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो उसने कहा कल प्रोफेशनल सिखाऊंगा, पर कपड़े प्रोफेशनल वाले पहनकर आने होंगे। मैंने पूछा वो क्या होते हैं? उसने कहा इंग्लिश मूवी नहीं देखती क्या? मैंने कहा देखती हूँ। तो उसने कहा मूवी में मिनी ऊपर के कपड़े होती है और स्लीवलेस टी शर्ट, वो भी बिना ऊपर के कपड़े के। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा चल छोड़, तेरे बस की बात नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने गुस्से से कहा मैं कल आऊँगी और ज़रूर सीखूंगी। तो उसने कहा कल 3:30 बजे आना, प्रोफेशनल रात को ही चलाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह 3:30 बजे वो आया। मैंने एक ऊपर के कपड़े पहनी, छोटी सी, जो सिर्फ कूल्हों को ढक रही थी और स्लीवलेस थी, वो भी बिना ऊपर के कपड़े के। उसने सीधा मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और कहा जब तुम चलाओगी तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा और तुम्हें ध्यान से चलाना है और एक्सीडेंट नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। मैं गाड़ी चलाने लगी। वो साइड सीट पर था। तभी उसने मुझे साइड में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया और ब्रेक लगा दी। वो बोला लो चलो प्रोफेशनल। मुझे गुस्सा आया। मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं, अब करो, मैं कंट्रोल करूँगी। फिर मैंने गाड़ी चलानी शुरू की। उसने फिर गुदगुदी शुरू की पर अब मैं कंट्रोल में थी। तब उसने कहा गाड़ी रोको। मैंने रोकी और वो पीछे चल गया और कहा अब चलाओ। मैंने कार चलानी शुरू की। वो मेरी सीट के पीछे वाली सीट पर आ गया और पीछे से मेरी बॉल पकड़ ली। मैंने ब्रेक मारा। उसने फिर कहा लो चला लो प्रोफेशनल, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम बस सिंपल ही चलाओ। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा अब तुम कुछ भी करो, मैं चला कर दिखाऊंगी। और फिर मैंने चलाना शुरू किया। उसने फिर पीछे से मेरी बॉल पकड़ी पर अब मैं नहीं हिली। उसने मेरी टी शर्ट ऊपर कर दी पर मैं नहीं हिली। तब उसने मेरी बॉल दबा दी पर मैं नहीं हिली। फिर उसने मेरे बॉल खींचे और पिंच करे, मैं फिर भी नहीं हिली। उसने कहा एक हाथ ऊपर करो। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा एक हाथ से चलाना सीखो। मैंने हाथ ऊपर किया और उसने मेरी टी शर्ट की एक तरफ निकाल दी। मैं फिर भी चलाती रही। उसने कहा अब दूसरा हाथ ऊपर करो। मैंने कर दिया और उसने दूसरी साइड भी निकल दी। मैं गाड़ी चलाती रही। फिर उसने मेरी टी शर्ट सर से ऊपर करके निकाल दी। मैं ऊपर से खुली और शॉक थी, पर मैं गाड़ी चलाती रही। तब उसने टी शर्ट पीछे सीट पर फेंक दी और कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी मैंने और वो आगे आ गया और कहा गाड़ी चलाओ। मैंने कार चलानी शुरू की और उसने कहा अब फाइनल टेस्ट है। मैंने कहा ओके, और उसने कहा अपने पैर खोलो। मैंने उसे देखा। उसने कहा क्या हुआ, अब नहीं कर सकती क्या, वापस चले? मैंने कहा नहीं, और पैर खोल दिए। वो मेरी तरफ आया और मेरी बॉल पकड़ के खींच दी जोर से।
मैं जोर से चिल्लाई तो उसने कहा क्यों हो गई ड्राइवरी, तो मैं चुप हो गई। तब उसने मेरे ऊपर के कपड़े थोड़ी ऊपर खींची और उसने हाथ डाल दिया और मेरे नीचे के कपड़े के ऊपर से गुफा पकड़ ली। मैं हिली नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाती रही। उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने मेरे नीचे के कपड़े साइड की और गुफा में उंगली डाल दी। मैं कुछ नहीं बोली और गाड़ी चलाती रही। उसने हाथ निकाला और मेरे ऊपर के कपड़े के साइड के बटन खोल दिए और कहा अगर प्रोफेशनल हो तो गाड़ी चलाते हुए इसे निकालो, ये चैलेंज है। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा ठीक है। मैंने एक हाथ से अपने ऊपर के कपड़े को साइड खींची और गुफा उठाकर साइड नीचे करी। इसी तरह अब मैंने दूसरी साइड भी उतारी, पर अब वो हंसने लगा और कहा अब पैरों से कैसे निकलोगी। मैं भी सोचने लगी। फिर मैंने अपना क्लच वाला पैर उठकर एक तरफ से निकाली और फिर एक्सीलरेटर छोड़ा और दूसरे पैर से भी निकाल दी और उस पर मुस्कुरा दी। तब उसने मेरी बॉल पकड़ी, खींची और अपना हाथ मेरी गुफा पर लाया और नीचे के कपड़े फाड़ दिए और हंसने लगा और कहा अब गाड़ी पर ध्यान लगा। मैं कुछ नहीं बोली तो उसने नीचे के कपड़े खींची और मेरी गुफा उठाकर निकाल दी। अब मैं पूरी खुली गाड़ी चला रही थी। फिर उसने मेरी गुफा में उंगली डाल दी और मैं सिसकारियां लेने लगी। मैंने उसके ट्रैक की तरफ देखा तो उसने तंबू बना था। उसने मेरी तरफ देखा और अपना ट्रैक उतार दिया और उसका डंडा सीधा बाहर खड़ा हो गया। उसने मेरा उल्टा हाथ स्टीयरिंग से हटाया और डंडा पर रख कर कहा इसे रगड़ो और गाड़ी चलाओ वरना तुम फेल। मैंने उसका डंडा रगड़ना शुरू कर दिया और गाड़ी चलाती रही। तब तक 4:30 बज गए तो उसने कहा ऑफिस की तरफ चलो। ऋषु मुझे ऑफिस ले आया और खुद उतर कर ऑफिस खोला, कहा अंदर आओ। मैंने कहा मैं खुली हूँ, कोई देख लगा। उसने कहा कोई नहीं है, जल्दी आओ। मैं जल्दी से उतरी और ऑफिस में घुस गई। मेरे कपड़े गाड़ी में थे तो ऋषु ने कहा जा ले आ। मैंने कहा प्लीज ला कर दो, तो उसने कहा ऐसे ही भगा दूंगा खुली, फिर घर तक खुली जाना। मैं डर गई और भागकर बाहर निकली तो एक भिखारी दिखा और उसने मुझे खुली देखा और हंसने लगा। मैंने गाड़ी से कपड़े लिए और जल्दी से अंदर भाग गई। अंदर जाते ही देखा वो पर खुली था। उसने मुझे पकड़ लिया और मुंह पर चूमने लगा। मेरे लिप्स काटे और एक हाथ मेरी बॉल दबाने लगा। मुझे मजा आने लगा और मैंने उसका डंडा पकड़ लिया और रगड़ने लगी। उसने मुझे टेबल पर सीधा लिटाया और मेरी बॉल मुंह में ले ली और उसे चूसने और काटने लगा। उसने बहुत जोर से मेरे बॉल पर काटा और दांत के निशान छोड़ दिए। फिर उसने मुझे नीचे बिठाया और अपना डंडा मेरे मुंह में डाल दिया और मुंह को खोदने लगा। मेरी गुफा पूरी गीली थी और मेरा पानी गुफा से निकलकर पांव पर आ रहा था। तब उसने मुझे वापस टेबल पर लिटाया और मेरी गुफा चूसने लगा। एक उंगली उसने मेरे पिछवाड़ा में डाल दी। फिर उसने अपनी जीभ मेरे पिछवाड़ा में छेद पर लगाए और उसे चाटने लगा। मुझे बड़ा मजा आ रहा था और मेरे मुंह से उहाल की आवाज आने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जन्नत में हूँ। तभी ऋषु रुका और उसने मुझे टेबल पर घुमाया और मेरा सिर थोड़ा टेबल से नीचे किया और अपना डंडा मेरे मुंह में डाल दिया और आगे पीछे करने लगा। कुछ देर बाद उसने डंडा मुंह से निकाला और घूमकर अपनी पिछवाड़ा का छेद मेरे मुंह पर रखा और कहा इसे चाटो। मैं चाटने लगी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और उसने कहा जीभ छेद के अंदर डालो, और वो थोड़ा नीचे हो गया। मैंने जीभ उसके छेद में डाल दी और चूसने लगी। ऋषु मुंह से आवाज निकालने लगा। फिर वो ऊपर से हटा और मुझे घुमाया और मेरी गुफा में अपना डंडा डाल दिया। मैंने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ डाल दिए। मेरे दोनों पैर पूरी तरह खुले थे और उसने मेरी गुफा खोदनी शुरू कर दी। तभी उसने मुझे सीधा उठा लिया। मैं तब छोटी सी तो थी। उसका डंडा मेरी गुफा में था और उसने मुझे दीवार से टिका कर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। उसका डंडा मेरे अंशय से टकराने लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मेरा पानी छूट गया। फिर उसने मुझे उतारा और कहा टेबल पकड़कर घूम जाओ। मैंने वैसे ही किया और उसने मुझे आगे झुकाया और मेरी पिछवाड़ा में डंडा घुसेड़ दिया। मेरी छोटी सी पिछवाड़ा फट गई। वैसे इससे पहले मैंने 2-3 बार पिछवाड़ा मरवाई थी। उसने मेरी पिछवाड़ा खोदनी शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद बोला मेरा छूटने वाला है, और उसने डंडा पिछवाड़ा से निकल और कहा इसे मुंह में लेकर चूस। मैंने उसका डंडा मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने अपना सारा रस मेरे मुंह में निकाल दिया और कुर्सी पर बैठ गया।
मैंने उसका सारा रस पी लिया और कहा, तेरा रस टेस्टी है। अब मैं थक कर जमीन पर बैठ गई। तब तक 5 बज गए। ऋषु ने कहा, अब तुम प्रोफेशनल ड्राइवर बन गई हो, अपने कपड़े पहनो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ और कल से ट्रेनिंग बंद। अब तो तुम रेस में भी जीत जाओगी। मैंने अपनी ऊपर के कपड़े और ऊपर के कपड़े पहना और वो मुझे घर छोड़ आया। रास्ते में उसने कहा, कभी घोड़ा चलाना हो तो आ जाना, मेरा घोड़ा तेरे लिए हमेशा तैयार रहेगा। और उसने मेरी बहुत